आपको हमसे जो चाहिए ना वो हम आज देने के लिए तैयार हैं। एक्शन। इस कांता पे तो मेरी बहुत दिन से नजर है। और ऐसे काम कर रही है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कांता सुन ना। साहिब ऊपर जरा बैठ, तुझसे बात करनी है। ओह, अच्छा चाहिए क्या साहिब आपको? हाँ चाहिए तो बहुत कुछ, इसलिए तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक बात बता, तेरा बेबरा पति कहाँ रहता है? कल देखा था वो दारू पी के गटर में गिरा हुआ था। आया तो था साहिब, पर हम ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। वो ना जब भी पी पा के आता है मारता बहुत है हमें, इसलिए हम पूछताछ नहीं करते कहाँ गिरा था कहाँ नहीं। वो काम तो करता नहीं। अब वो 4-5 बच्चे हमें ही पालने पड़ते हैं। अगर आप ना सहारा देते ना तो हम ना जाने कहाँ से कहाँ बर्बाद हो जाते। एक आप ही के घर का सहारा है जो हमारा खर्चा चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। अब साहिब वो दिखे भी ना कभी आपको, वो पे ध्यान मत दिया करो। अरे ना ना, मैं ऐसे आलतू फालतू लोग पे ध्यान थोड़ी देता हूँ। देख, मेरा औरतों के प्रति न बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब दिल में बड़ा ही प्रेम भाव रहता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में काम करने का मौका दिया है। क्यों? क्योंकि 6 बच्चे हैं तेरे हैं, लेकिन देख अभी भी हरी भरी और जवान लग रही है। और ऊपर से तेरा बेबरा पति तुझ पे ध्यान ही नहीं देता। अगर तेरा पति तुझ पे ध्यान देता तो जानती है उसका दारू छूट जाता। ये सारी कमी तो मैं कहूँगा कि तुम्हारी ही है। तुमने ही अपने पति को नहीं संभाला, इस कारण वो आज दारू पी के गटर में गिरा रहता है। हाँ साहिब, ये तो हमारी कमी। तो नहीं नहीं साहिब, अब हम क्या करें? 6 बच्चा है, उन पे भी तो ध्यान देना पड़ता है। और पति वाला कौन सा काम करता है वो? अरे पति वाला काम तो कर दिया, तेरे 6 बच्चे की माँ बना दिया। ये पति का काम नहीं होता है? अरे बच्चों को संभालना भी पड़ता है, उनका खर्चा भी होता है, स्कूल पानी खर्चा, बीमार पड़ते हैं। अब साहिब हम तो उस मर्द के साथ रहते रहते तंग आ चुके हैं। और वो जो पहले किया अब 2-3 साल से वो हमें हाथ भी नहीं लगाता। मतलब तू 2-3 साल से 6 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी कुंवारी कन्या जैसी है। हाँ क्या करे साहिब, अब वो भेवड़ा इतना हो गया है, वो खुद की सुध बुध नहीं रहती। वो क्या हमारे संग खेल खेलेगा? 6 बच्चे होने के बाद ना उनका मन भर गया हमसे। 3 साल हो गए, उन्हें हमसे प्यार से बात नहीं करी। कभी ये तक नहीं पूछा कि तू बीमार है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये तुझे प्यार की ज़रूरत है। हम तो सब चीज़ के लिए तरस गए साहिब। हमें अब कुछ नहीं मिलता जो हमें शादी से पहले या शादी के बाद बोल लो। हमें भरपूर सब कुछ मिला है। देख, तुम्हारे मतलब तुम्हारी खूबसूरती और अदा देख के तो मुझे लगता है कि तुम अभी भी वो सब कुछ पाने की हकदार हो जो शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन अभागा है तेरा पति जो तुझ पे ध्यान नहीं देता है, समझे? अगर वो तेरे को ध्यान देता तो उसको दारू की नशा तो तेरे आंख से ही मिल जाती। दारू में पैसा भी खर्चा नहीं होता, पैसा भी बच जाता, घर का पैसा घर में रह जाता। कैसी बातें कर रहे हो साहिब? छोटा मुंह बड़ी बात। इतनी तारीफ जैसे आप हमारी कर रहे हो ना, आज तक किसी ने नहीं करी। और आपकी बातों से ना हमें वो शादी के नए वाले दिन याद आ गए। अच्छा साहिब, अब ना हम सारा काम कर चुके हैं आपके घर का। यहाँ से अब हमारे जाने का ना टाइम आ गया। आपको कछु चाहिए? आपको ठंडा गरम? अब देख, ठंडा तो नहीं लेकिन गरम की ज़रूरत है। अब देख, मैं तुझे कहना जो चाहता हूँ, हम समझ गए साहिब, हम समझ गए। आपको चाय पीनी है गर्मा गर्म अदरक वाली, वो आपको बहुत पसंद है। कोई बात नहीं साहिब, हम 5 मिनट में आपके लिए चाय बना देंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप ना हमें बड़ा समझते हो, हमें इतना अपना मानते हो ना। हम कैसे आपको पराया समझ सकते हैं? हम भी आपको अपना ही समझते हैं। इसलिए ना हम कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेट ही निकल जाएंगे यहाँ से। अभी लाए साहिब आपके लिए गर्मा गर्म चाय, आप जी भर के पीना। अदरक इलायची कूट के डालेंगे वो में, ठीक है साहिब? हाँ, अरे ये जैसे बोली कि हम समझ गए साहब, हम समझ गए साहब, वो क्या चाहिए? तो मेरे दिल की अभिलाषा जाग उठी। मुझे लगा कि मेरे दिल की बात वो समझ गई है और मैं जो चाहता हूँ बिना मांगे वो दे देगी। लेकिन कैसी बेवकूफ़ नौकरानी है, उसे क्या लगा मुझे चाय चाहिए, वो भी गर्मा गर्म चाय? ना ना, चाय का शौकीन नहीं हूँ।
मैं तो ऐसी मदमस्त जवानी वाली नौकरानी का शौकीन हूँ, और ये गई है चाय बनाने। इसको बताने की कोशिश करता हूँ अपने दिल के जज्बात, अगर समझ जाएगी तो ये मेरे तो काम आएगी ही, क्योंकि इसके काम तो इसका पति नहीं आता है, मेरे घर में काम भी करने आती है, तो क्यों ना मैं इसके काम आ जाऊँ। ये आइडिया अच्छा है। कांता, चलो जल्दी से साहब को ना गर्मा गर्म चाय अरे बना के दो। कांता कहाँ जा रही है किचन में? मेरी पूरी बात सुनती नहीं है। मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। अरे जो मुझे गर्मा गर्म चाहिए उसके बारे में तो पूछ ही नहीं, चाय बनाने चली गई। और चाय बनाने कहाँ जा रही है? अदरक उदरक कुछ नहीं है घर में, तो क्या कूट के डालेगी? हाँ? हाँ साहब, हम तो भूल ही गए, पर हमें लगा आपको गर्म चाय चाहिए। आपको चाय नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए आपको? हाय हाय, कितनी भोली है रे तू। एक बात बता, सिर्फ चाय ही गर्मा गर्म नहीं मिलता है, और भी कुछ होता है जो गर्मा गर्म होता है और मज़ेदार होता है। वो खाना चाहिए आपको। हम रखा तो है बना के, पर ठंडा हो चुका है। कोई बात नहीं, वो भी गर्म करना अरे पड़ेगा। बक, बुड़बक कहीं का, समझ ही में नहीं आता है बात। एक बात बता, तू अपना पति को क्या दी थी गर्मा गर्म जो 6 बच्चे की माँ बना दिया? हाँ, अरे अरे साहिब, वो तो हम उसको वो ही देते हैं जो आप मेम साहब को देते हो। अरे तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू क्या बोले कि 3 साल से तेरा मर्द तेरे को छुआ भी नहीं है, 6 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी आज तू कुंवारी कन्या है। बिल्कुल 3 साल से तू कुंवारी कन्या जैसी जीवन व्यतीत कर रही है कि नहीं? तेरी जवानी बर्बाद हो रही है। मैं तो तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि तेरा पति है बेवरा दारू पी के गटर में पड़ा रहता है, और तू मेरे घर में काम करती है, तेरे को सैलरी भी अच्छा देता हूँ, तो पार्ट टाइम पति हमको बना ले, तेरी सैलरी 10,000 और बढ़ा दूंगा। हाँ, बोल बोल। 10,000 और रुपया हमारा बढ़ जाएगा साहिब। वो पार्ट टाइम पति बना ले, लेकिन मेम साहब को अगर पता चल गया कि हमारी फूल में वो गुल खिला रही है, उनके बागीचे से हम फूल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फूल उनका बहुत ही प्यारा है, तो हमको तो यहाँ से नौकरी से बाहर निकाल देगी। अरे तेरी मालकिन को मालिक का ध्यान रखने के लिए फुर्सत कहाँ है? वो तो एनजीओ के काम से हमेशा देश विदेश घूमते रहती है। मैं उसको समझाता हूँ कि अपने पति का ध्यान रख, नहीं तो पति किसी और को ध्यान में ले आएगी तो उसका ध्यान टूट जाएगा। खैर, जब उसका ध्यान टूटेगा तो टूटेगा। बोल, तुझे 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? अरे साहिब, हम ठहरे झोपड़ी में रहने वाले लोग, मुश्किल से तो 10-5 हज़ार रुपये में हमारा गुजारा होता है। हर आप उस बेसहारा को 10,000 और देने की बात कर रहे हो, और वो भी उस काम के लिए जो हम अपने मर्द के साथ करते थे। और देखो ना, 3 साल से हमारे मर्द ने हमें हाथ तक नहीं लगाया, तो मन में तो उमंग हमारी भी जाग रही है। क्योंकि हमें साहिब एक बात पता है, जो राज की बात है। हाँ बता। जो मेम साहब जब भी आती है ना देश विदेश से आपके पास, हाँ। तो आप लोग कमरा बंद करके जी भर के जो भी करते हो ना, उसकी आवाज़ें तो हमारे कान ने बहुत बार सुनी है। अरे कैसी बेशरम है तू, पति पत्नी के बीच की गुफ्तगू को तू कान लगा के सुनती है, बेशरम कहीं की। साहिब क्या करें, अब हमारे मर्द के साथ जब हम प्यार करते हैं ना, तो वैसी आवाज़ तो आती ही नहीं। न जाने हमारे मर्द में कुछ तो कमी होगी, और आप में कुछ तो बात होगी। इतने दिनों बाद जब मेम साहब आती है, और कमरा बंद होने के बाद जो आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों में भी अलग ही तरंग होती है साहब। अच्छा, तो वो तरंग का अनुभव करेगी आज? हाँ साहब, क्या है ना, गुदगुदी होने लगी अब, पेट में, नाभि में, और कहीं और, जहाँ आप समझ रहे हो। तो देर किस बात की, चल आज से ही ज्वाइन कर लिए नौकरी पार्ट टाइम वाले, तेरी सैलरी भी दे दूंगा। हाँ, एडवांस में। एडवांस में? साहिब देखो ना, आप कितने अच्छे हो, और मेम साहब कितनी बुरी। हमारे घर में जब भी कोई दिक्कत होती है ना, मेम साहब के आगे 10 बार हम गिड़गिड़ाते हैं ऐसे हाथ फैला फैला के, तब भी वो 1,000 रुपया भी नहीं देती। और आप तो इनमें मज़ा भी दोगे, ऊपर से पैसा भी दोगे, वो भी 10,000 रुपये। सुन, तुझे मालकिन के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैलाना है अपने मालिक के सामने फैलाना। पैसा तो तुझे इतना दूंगा ना कि तेरी सारी गरीबी और दुख दूर हो जाए। साहिब, आपके आगे हम अब हाथ नहीं फैलाएंगे। आप जो जो बोलोगे ना, वो सारा फैला देंगे आपके आगे, क्योंकि आप हमें वो देने वाले हो जो हमें किसी और से मांगने से भी नहीं मिलता। प्यार और पैसा और मज़ा, तीनों चीज़ें। तो साहिब एक काम करो ना,
हम किचन में क्यों जा रहे थे आपको गरम चीज़ देने के लिए? हम तो खुद गरम कर सकते हैं आपको। और लेकिन वो गरम ना यहाँ नहीं करेंगे, वहीं करेंगे जहाँ आप मेम साहब के साथ गर्मा गर्म। सुन 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 सुन, ज़्यादा मन में ख्याली पुलाव मत बना। चल पुलाव बना के खाते हैं। एक काम कर, जा मेरे बेडरूम में ज़रा बेड को सजा। तो आज पहली बार नई दुल्हनिया आ रही है, कम से कम उसका स्वागत तो करूं ढंग से। ठीक है साहब, हम चलते हैं, ज़रा जल्दी आओ, पुलाव कहीं उबल के बाहर ना आ जाए। ना ना तू जा ना। मजा आ गया। बेडरूम में तो चली गई है मेरी नौकरानी। अब इसको बनाता हूँ अपनी रानी, वो भी पार्ट टाइम। बहुत मजा आएगा, बहुत कड़क माल है यार। अरे वाह, आज तो साहिब को हम खुश कर देंगे। आखिर वो भी तो हमें 10,000 रुपये देके खुश कर रहे हैं। ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ये साहिब कहाँ रह गए? अरे कांता, क्या मन ही मन बरबरा रही है? साहिब, अब आप लेटो तो सही। आपको हमसे जो चाहिए ना, हम आज देने के लिए तैयार हैं। अरे कांता, थोड़ा धीरज तो रख। काहे इतना बेसबर हो रही है? इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा अभी कोई है क्या? तुम्हारी मालकिन तो गई काम पे, तो इस घर की असली रानी तो तू है ना। अब मजा मारेंगे। हाँ, मिलके? अरे मिलके ही तो काम करने आई हूँ मैं आपके साथ। क्योंकि आपने जो अंदर गुदगुदी कर दी ना पैदा मेरी, वो पता है, मेरा पति जो 3 साल पहले करता था ना, उसमें बड़ा मज़ा आता था साहिब। लेकिन 3 साल से क्या बताएं आपको, वो प्यार मिला ही नहीं हमें, तड़प रहे हैं हम। आज देखो ना, आपने कितना फ़ायदा करा दिया हमारा। पैसा भी दे रहे हो और प्यार भी। तो हमसे ना रहा नहीं जा रहा था, थोड़े से उतावले हो गए थे। अरे सबर कर कांता, सबर का फल बहुत मीठा होता है। और हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूं। 3 साल से तू भूखी है ना, मतलब भोजन भी तो ज़्यादा चाहिए ना। ऐसे धर पर आएगी तो काम खराब हो जाएगा। समझ बात की गहराई को। हम समझ गए, सब समझ गए, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा ना। मन को थोड़ी समझाए कि देख, थोड़ा रुक जा। तू जिसके पास आई है ना, वो तेल का बना खाना नहीं, देसी घी में बना हुआ खाना खिलाएगा। बिल्कुल सही समझ रही है, एकदम सही लाइन पे जा रही है। देख, मैं जैसा चाहता था ना, कुछ पैसे के लिए ही तूने मतलब सब कुछ ठीक वही कर रही है जैसा मैं चाहता था। और अंधा क्या चाहे, दोनों आंखें। मेरे हाथ में भी तो एक सुंदरी इधर आ गई, एक सुंदरी विदेश में घूम रही है। वो आएगी तो तू घर का काम संभाल लेना, मैं उसको संभालूंगा। फिर वो जाएगी तो हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। है कि नहीं? बोल, कितनी अच्छी बात है। अरे साहिब, आपकी बातें तो हमारी किसी दिन जान ही ले लेगी। आप हमें सुंदरी बोल रहे हो, हमारे मर्द ने आज तक नहीं बोला। और हाँ, आप सही बोले, जब तक मीम साहब बाहर है ना, हम आपको अच्छे से संभालेंगे। जब वो आ जाएगी तो थोड़े दिन आप उनको संभाल लेना, वो आपको संभाल लेंगे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो तेरा पति चाहे तुझे छोड़ दे, नाली में गटर में पड़ा रहे, चाहे मेरी पत्नी मुझे छोड़ के समाज सेवा में चली जाए तो चली जाए। बिल्कुल परवाह नहीं करने का एक दूसरे के अलावा किसी और को, है। क्योंकि हम दोनों है ना एक दूसरे का केयर करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए। है कि नहीं? बोल बोल, मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं? है? हाँ हाँ साहिब, आपकी बात भला कभी गलत हो सकती है? आप बड़े लोग हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आदतें, बड़े बड़े काम। और वैसे भी साहिब, हम एक बात बताएं आपको। हाँ बोल। हम आपका घर छोड़ के ना आप किसी और के घर में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका घर, आप हमें सब रास आने लगे हो। अरे तुझे इधर उधर जाके कहीं भी काम धाम करने की ज़रूरत क्या है? अब क्या ज़रूरत है अपने पति को ये बताने के लिए कि तू मुझे नहीं छुआ तो दुख में? बोल देना, बेवरे तू परा रहा। हाँ, मेरी जवानी का रखवाला मुझे मिल गया है। अब तुझे किसी बात की कमी नहीं है। अब तू इस घर की नौकरानी नहीं, अब तू इस घर की रानी बनेगी, मेरे दिल की रानी बनेगी। अरे तुझे हीरो का हार दूंगा, सोने का कंगन दूंगा। तू देख तो, तू जो मेरे साथ सपोर्ट करने जा रहे ना, उसके बदले में तुझे क्या क्या दूंगा तुझे खुद नहीं पता। साहिब, हमें सोने का हार? सोना तो हम जैसे गरीबों के लिए एक सपना होता है। कंगन? हम तो कांच की चूड़ी भी नहीं पहन पाते, इतनी तंगी है। अगर आपके साथ हमें ये सब कुछ मिल रहा है तो ज़रूर हमने कुछ पुण्य किए होंगे।
जिसके बदले ऐसा मोती जैसा मालिक मिला जो हमें अपने मोती जैसे बदन पे ना चार चांद लगा देगा। साहब एक बात तो बताओ, आपने बोला अंधा होके आंखें, हम तो अंधे की लाठी बनना चाहते हैं हाय कि हाय। जिंदगी भर ना वो अंधा हमें लाठी समझ के पकड़ा रहे। अरे अब तेरे को इस अंधे ने पकड़ लिया है, इतना दूर वो रहेगी तो अंधे को सहारा कैसे देगी, है ना? हाँ हाँ आजा। साहिब समझ गए हम। आपसे अब सब्र नहीं हो रहा। आप अपनी आंखों से उजाला, दिन का उजाला देखना चाहते हो। चिंता मत करो, हम आपको भर भर के ना जी भर के दिन का उजाला दिखाएंगे। आजा साहिब अले अले अले, कितनी अच्छी। अरे ये- ये उजाला कम लग रहा है क्या साहिब? मेरी आंखें चकाचौंध हो रही है, कहीं अब मैं सचमुच ना अंधा हो जाऊं। नहीं नहीं साहिब, आप बिल्कुल अंधे नहीं होगे, क्योंकि हम ना इस उजाले को करीब से दिखाएंगे आपको, पास से। सुन, इसको जरा कवर कर और आजा बाहों में लग जा। आओ आजा। ना, उजाला देख लो। अब साहब आओ ना, अब करीब से आपको उजाला दिखा देती हूँ। हाँ दिखा, क्या बात है।